कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि आज धर्म ग्लानि का समय है, कलयुग है, तमोगुण प्रधान है और उस कारण से सभी का जीवन दुख, अशांति, भय, चिंता, तनाव से पूर्ण है। अब हम धर्म ग्लानि किसको कहते हैं? धर्म ग्लानि का अर्थ कोई धार्मिक पद्धतियों में या धर्मों में, उन बातों में जिसमें भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध इत्यादि, वो नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धारणा। तो धर्म ग्लानि का अर्थ होता है मानवीय मूल्यों का, जीवन के मूल्यों का, व्यवहारिक जीवन में मूल्यों का ह्रास, मानवीय मूल्यों का ह्रास और प्राकृतिक नियमों का भी तोड़ना या उल्लंघन, इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। अब उससे तो हम देखते हैं आज की दुनिया में दुख और अशांति है। भले शारीरिक धर्म और कर्म बहुत बढ़ गए हैं, अनेक प्रकार के धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र, गुरु, गोसाई, क्रियाएं आदि बहुत हैं और जितनी आज हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। फिर भी हम कहेंगे इतने धर्म होते हुए भी अगर मानवीय मूल्यों का और अधिक ह्रास होता जा रहा है, खत्म प्राय हो गए हैं, तो उनको तो हम धर्म नहीं कहेंगे। लेकिन जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में धारणाओं की, राइटियसनेस की धारणाओं की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। अब भगवान ये भी कहते हैं कि जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, भगवान कहते हैं कि मैंने ही ऐसा नई सृष्टि स्थापित की थी जिसमें अच्छी तरह से सत्य धर्म की पुनर्स्थापना की थी। साथ साथ ये भी कह दिया था कि जो सत्य धर्म मैं स्थापित करके जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे काल के प्रभाव से 4 युगों से क्रॉस करता हुआ वो सत्य धर्म सतयुग से धीरे धीरे त्रेता में थोड़ा सा कम होगा, फिर द्वापर आएगा, थोड़ा सा अधर्म शुरू होगा और कलयुग के अंत तक पूरी धर्म ग्लानि हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं पुनः मैं ही आकर के सारे उस अधर्म का या धर्म ग्लानि का या मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक मूल्यों के ह्रास का, उसको बदल करके पुनः विश्व को उसी अवस्था में ले आऊँगा, यानी सत्य धर्म की पुनर्स्थापना कर दूँगा जहाँ सभी मर्यादाओं का पूर्णता पालन होता है। अब वो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा मौलिक, प्राथमिक, मूलाधार मूल्य है जिसके आधार पर परमात्मा पुनर्स्थापना करते हैं, ताकि हम भी अपने जीवन में उस मूल्य को अपना सकें। क्योंकि अब तो चारों ओर हमें मर्यादाओं के तोड़ने का, मूल्यों के ह्रास का और परिणाम स्वरूप विनाशकाली प्रवृत्ति का कहा जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि वही है लेकिन वो उल्टा सोचती है, सोचती अच्छे के लिए, होता नुकसान है। उसकी हम दिशा आज चारों ओर विश्व में देख रहे हैं। हम मानव भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए सचमुच ही चिंतित और भयभीत है, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो आइए हम इस बात पर आज विचार करते हैं, ऐसा कौन सा मानवीय मूल्य है
जिसके आधार पर परमात्मा सत्य धर्म की पुनः स्थापना कर देते हैं। उस मूल्य का नाम जो भगवान करते हैं उसमें ऑलरेडी आ गया है, और वो मूल्य है सत्यता, ट्रुथ। ट्रुथ ही एक ऐसा जड़ का मूल्य है जिसके द्वारा सत्य धर्म की, सृष्टि में सत्यता की, राइटियसनेस की, मर्यादाओं की पुनर्स्थापना होती है। और हम सब जानते हैं गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है कि परमात्मा ही सत्य है, वही सत्य बता सकता है और वही सत्य धर्म की स्थापना कर सकता है। सत्य एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ मूल्य है जिसकी तुलना ही गॉड से की जाती है। ना केवल हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, लेकिन कई स्कूलों में आज भी एक स्लोगन लिखा होता है ट्रुथ इज गॉड, कि सत्य ही भगवान है। भगवान कोई और चीज़ नहीं है, सत्य ही भगवान है। वैसे तो एक परम पिता एंटिटी हैं जो सत्य हैं, क्योंकि सत्य भी किसी में होता है, लेकिन उसकी इतना श्रेष्ठता गाई गई है, गॉड इज ट्रुथ, लेकिन ट्रुथ इज गॉड। अब देखा जाए सत्य किसको कहा जाता है, इसको भी समझने की आज ज़रूरत है, क्योंकि आज तो झूठ को सत्य और सत्य को झूठ बनाने वाले बहुत ही चतुर लोग हो गए हैं। रोज़ कोर्ट कचहरियों में यही काम चलता है कि किस प्रकार से सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बताया जाए। समाज में भी यही कुछ हो रहा है। यद्यपि ये कलयुग झूठी दुनिया है, यहाँ सत्य है ही नहीं, इसको कहा जाए झूठ ही झूठ है, परंतु आज भी लोग झूठ को सत्य के नाम पर दुनिया में लागू कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। अब सत्य की कुछ निशानियाँ होती हैं। पहली बात है कि सत्य शाश्वत है, सत्य सनातन है, सत्य सदा रहता है। सत्य वो है जो था भी, है भी और होगा भी। सिख लोगों की वाणी में आता है कि सत्य जो था है भी सत्य, है हो भी सत्य और सदा सत्य ही रहेगा। इसलिए तीनों कालों में जो रहता है वो सत्य है। और सत्य की दूसरी निशानी क्या है? सत्य की निशानी है निर्भयता। किसी प्रकार का डर, निर्भीकता सत्य में नहीं होता। सत्य निष्पक्ष होता है, न्यारा और प्यारा होता है, वो किसी की साइड नहीं लेता। और सत्य ही ऐसा है जिसके कारण से आप दो विपरीत स्थितियों के अंदर भी संतुलन बना के रख सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि दो विपरीत परिस्थितियों में भी हम संतुलन बना के रख सकते हैं। अब देखिए, परमात्मा के ही ले लें। परमात्मा को लिए हम कहते हैं परमात्मा न्यायकारी है और दयालु है, अर्थात परमात्मा सदा न्याय करता है और परमात्मा सदा दया भी करता है। कोई व्यक्ति आज का विचार करे, वो कहेगा अगर न्याय करता है तो दयालु नहीं हो सकता, और अगर दयालु है तो उसको न्याय के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा नम्रता कोई मिलाना पड़ेगा, तब वो दयालु होगा। लेकिन भगवान न्याय भी करता है पूरा, कभी अन्याय नहीं करता, और दया भी करता है। ये दोनों का बैलेंस परमात्मा ही कर सकता है। इसी के लिए कहा जाता है लव और लॉ का बैलेंस। दुनिया में लोग या तो लवफुल हो जाते हैं या लॉफुल हो जाते हैं, या तो प्यारे हो जाते हैं या न्यारे हो जाते हैं, या तो सुपर ग्लू हो जाते हैं या नॉन स्टिक हो जाते हैं। लेकिन ब्लिस यानी आनंद और सुख सच्चा तभी मिल सकता है अगर हम दोनों का बैलेंस रखें। बैलेंस से ही
ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए आप देखेंगे सत्य के लिए ये बताया। और ख़ास एक बात जो बहुत प्रचलित भी है, लोगों को बार बार याद रखनी चाहिए, वो ये है कि सत्य की नाव डोल सकती है पर डूब नहीं सकती। जितना भी सत्य की नाव, सत्य के आगे परीक्षाएं तो आएंगी, डोलेगी, लेकिन कभी भी सत्य की नाव डूबेगी नहीं। इतनी शक्ति सत्यता में होती है। और एक बात और भी कहते हैं, सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं सिद्ध है, अपने आप को ही वो सिद्ध कर देता है। किसी को सत्य के लिए सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य मुंह चढ़कर बोलता है। कहा जाता है जादू वो जो मुंह चढ़कर बोले। मान लीजिए हम कहते हैं कि सूर्य में प्रकाश भी होता और गर्मी भी होती है, ये एक सत्य है। इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम कहते हैं प्रकाश और अंधेरा दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश को अंधेरा और अंधेरे को प्रकाश बताना चाहता है, तब उसको सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए यूँ कह सकते हैं कि झूठ के लिए, एक झूठ के लिए 99 झूठ और बोलने पड़ते हैं, उस झूठ को कायम रखने के लिए, सत्य बताने के लिए। दुकानदार कहता है, बहन जी ये जो मैं सामान आपको दे रहा हूँ, ये मेरी खरीद की कीमत से भी कम है। अपने बिल दिखाने लग जाता है। इसको कहा, एक बात ये भी है कि झूठ बिक नहीं सकता, चल नहीं सकता, सत्य के नाम पर ही चलता है। कोई कहता है मैं सत्य कहता हूँ, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, तब कोई व्यक्ति झूठ को स्वॉलो करता है। इसलिए सत्य स्वयं सिद्ध होता है। अब सर्वश्रेष्ठ सत्य, सर्वप्रथम सत्य और हमारे लिए सर्व उपयोगी सत्य, प्रथम सत्य क्या है? वो ये है कि आप आत्मा है। भगवान कहते हैं आप आत्मा है, यानी मैं आत्मा हूँ। मैं जीव आत्मा तो हूँ, लेकिन जीव आत्मा में भी मैं असली मैं आत्मा हूँ। और आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये गीता का पहला पाठ है। ये कहा गया है, बार बार रिपीट करके बताया गया है कि आग में आत्मा नहीं जल सकती, पानी में आत्मा नहीं डूब सकती, हवा से आत्मा नहीं उड़ सकती। आप आत्मा है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप शाश्वत हैं। ये प्रथम सत्य है। और दूसरी बात यह है कि आत्मा के रूप से अगर हम देखें कि मैं आत्मा हूँ, तो परम आत्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो सभी आत्माओं में परम है और एक ही हैं। तो परम आत्मा भी परम सत्य हैं और वो अविनाशी हैं, अनादि हैं। हम उनकी संतान आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं। यूँ कहा जाए कि आत्मिक दृष्टिकोण से आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं, परम आत्मा भी अनादि अविनाशी हैं और आत्माएं परम आत्मा की अनादि अविनाशी संतान है। ये तो हो गई मूल बात। अब आत्मा क्या है? तो हम कहते हैं आत्मा ही प्राण है। आत्मा में ही ज्ञान होता है, आत्मा में ही गुण होते हैं, आत्मा में ही शक्तियाँ होती हैं और उनकी अनुभूति आत्मा को ही होती है, क्योंकि इनमें ही है। उनका प्रत्यक्ष करना आत्मा ही करती है उनको शरीर के द्वारा, और उनकी अनुभूति भी आत्मा को शरीर के द्वारा होती है। तो शरीर और प्रकृतिकृत जो वस्तुएं हैं वो माध्यम है। यानी पांचों तत्व की प्रकृति और उनसे बना हुआ शरीर, ये आत्मा के माध्यम हैं कर्म करने के, और कर्म का फल सुख और दुख के रूप में भोगने के। लेकिन भोगती और करती आत्मा ही है। और उसका आधार क्या होता है? सुख और दुख का आधार कर्म होते हैं। तो आत्मा ही कर्म करती है। आत्मा शरीर के द्वारा जैसा कर्म करती है,
या अपने साधनों के द्वारा या अपने पद पोजीशन के द्वारा, वैसा ही उसका वो फल भोगती है, लेकिन भोगती आत्मा है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अब देखिए, इस सत्य की शक्ति के द्वारा जब मनुष्य आत्माएं अपने आप को सचमुच आत्मा मानने लग जाएं और ये माने कि मैं आत्मा ही करता हूँ, आत्मा ही भोगता हूँ, आत्मा ही अधिकारी है, प्राण आत्मा ही है, शरीर तो केवल माध्यम है। इस सत्यता की शक्ति के द्वारा परमात्मा जिस युग की स्थापना करते हैं, जिस नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उसका नाम है सतयुग। उस युग का नाम ही सतयुग हो सक जाता है। उसमें हर चीज़ सत्य होती है, असली होती है और सुखदायी होती है। इसलिए सत्य धर्म की पुनर्स्थापना, सतयुग की पुनर्स्थापना, मर्यादाओं की पुनर्स्थापना, संपन्नता और संपूर्णता की पुनर्स्थापना सत्य की शक्ति के द्वारा परमात्मा करते हैं। अब बात आती है, सत्य तो हो गई शक्ति, अब सत्य को इस सृष्टि पर किस रूप में सत्य प्रत्यक्ष होता है? तो सत्य को कहा जाता है, जैसे कहा जाता है, एक होती साइंस और एक होती टेक्नोलॉजी। तो साइंस में फार्मूला होता है और टेक्नोलॉजी में उस फार्मूले से कोई यंत्र बनाकर उस साइंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं पंखा, तो पंखा चलता है, पंखा टेक्नोलॉजी से चलता है। पंखे के पीछे जो शक्ति होती है वो बिजली की शक्ति होती है। इसी प्रकार से आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मनुष्य संबंध संपर्क में आ रहे हैं, मनुष्य महसूसता कर रहे हैं, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। और किस आधार पर कर रहे हैं, मूल कैसी महसूसता कर रहे हैं, वो है सत्य। तो सत्य के साथ दूसरे जो विशेष गुण है या शक्ति, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम की भी आप देखेंगे भगवान से तुलना की गई है। कहा जाता है गॉड इज लव, लेकिन यहाँ तक कहा जाता है, इतना श्रेष्ठ अनुभूति है प्रेम की कि लव इज गॉड। अब आप सोचिए, ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड। तो लव इज गॉड मैंने खाली ट्रुथ को जान लेना काफ़ी नहीं है, ट्रुथ का प्रयोग करना, उसको उपयोग करना, वो प्रेम सिखाता है। लेकिन शर्त यह है, प्रेम रूहानी होना चाहिए, प्रेम आत्मिक होना चाहिए। प्रेम रूहानी प्रेम, आत्मिक प्रेम ऊंचा ले जाने वाला होता है, उत्थान करने वाला होता है। परमात्मा को भी प्रेम का सागर कहा जाता है और आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं। जिस चीज़ के परमात्मा सागर है, उसी चीज़ की आत्माएं स्वरूप है। आत्मा शांति के सागर हैं, परमात्मा तो परमात्मा शांति के सागर हैं, तो आत्मा शांति स्वरूप है। परमात्मा गुणों के सागर हैं, तो आत्मा गुण स्वरूप है। परमात्मा शक्तियों के सागर हैं, तो आत्मा शक्ति स्वरूप है। इसलिए प्रेम के सागर परमात्मा की संतान आत्मा है, ओरिजिनली, यानी अपने आदि अनादि रूप में प्रेम स्वरूप है। अच्छा, अब जो आत्मिक प्रेम होता है उसकी भी कुछ निशानियां हैं। वो निशानियां क्या है कि आत्मिक प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें किसी प्रकार का भी स्वार्थ नहीं होता, और उसके अंदर देने का एक स्वभाव होता है। प्रेमी व्यक्ति दूसरे को देता है, जिसके साथ उसका प्रेम होता है उसको देना ही देना चाहता है, कुर्बान हो जाना चाहता है उस पर, यहाँ तक कि प्रेमी जान भी अपनी कुर्बान कर देते हैं। और प्रेम को, जैसे मैंने कहा, प्रेम को भगवान कहा जाता है। अब आज की दुनिया में आप एक बात नोट करेंगे, जब भी प्रेम का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं फॉल इन लव, हमेशा कहेंगे आई फेल इन लव। तो प्रेम के साथ गिरने की बात क्यों करी जाती है, राइज इन लव की बात क्यों नहीं करी जाती, इस बात को हमें समझना है। अर्थात जो प्रेम हम
शारीरिक तौर पे करेंगे, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, या जो प्रेम हम 5 तत्वों की बनी हुई किसी भी वस्तु के अधीन होकर करेंगे, जैसे मेरा मकान है, बंगला है, पैसा है, मेरे शारीरिक रिश्तेदार हैं, वो नीचे की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें विनाशी हैं, तो फॉल इन लव कराएगा, ये भारी भी हैं। और जो प्रेम आत्मिक प्रेम होगा वो हमें ऊपर की ओर ले जाएगा। तो राइज इन लव, आज क्योंकि लोग आत्मिक प्रेम करते ही नहीं, इसलिए वो फॉल इन लव प्रेम को कहते हैं। और प्रेम के अंदर कौन सी चीज़ है जो प्रेम को नीचे ले आती है? एक है घृणा। प्रेम में घृणा या स्वार्थ को स्थान नहीं है, आप जानते हैं। वरना प्रेम जो है वो लोभ का रूप ले लेता है, मोह का रूप ले लेता है, विकारों का रूप ले लेता है, और वो अंततोगत्वा दुखदायी बन जाता है। इसलिए ये जो प्रेम है ये निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम होना चाहिए, जिसमें देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं। और अगर सत्य जो अविनाशी है, मैं आत्मिक सत्य और आत्मिक प्रेम और परमात्मा जो सत्य और प्रेम के सागर हैं, उनके साथ हम अपना संबंध जोड़ते हैं, उनकी याद में रहते हैं, तो निश्चय ही अन्य सभी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और इसलिए सतयुग में आप देखेंगे सर्वगुण संपन्न कहा गया है। शक्तियाँ गुणों में परिवर्तित हो जाती हैं। पेड़ के अंदर भी जो शक्ति होती है फल देने की, मान लीजिए आम का पेड़ है, वो आम का फल देने के लिए होता है, तो फल गुणों को कहा जाता है। तो सतयुग में क्वालिफिकेशन में देवताओं में शक्तियों का जिक्र नहीं आता, सर्वगुण संपन्न का जिक्र आता है। लेकिन प्रेम के लिए खास बात है कि प्रेम गुण भी है और शक्ति भी है। प्रेम कल सतयुग में भी होता है, देवताओं में अथाह आत्मिक प्रेम होता है, और देवता बनने से पहले कलयुग के अंत में भी होता है, उस समय वो शक्ति रूप होता है। इसलिए प्रेम गुण भी है और शक्ति भी, और सत्यता भी गुण और शक्ति हैं। इन दोनों के आधार पर, यानी मैं आत्मा हूँ और आत्मिक प्रेम से मैं व्यवहार करूँगा, तो मेरे जीवन में दिव्यता और दैवी गुण अवश्य आएंगे। इस बात पर हम विचार करें और इसको धारणा करें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक रूप से ही मुझे जीना है और आत्मिक रूप से ही मुझे प्रेम करना है। ओम शांति।